बलात्कार शब्द सुनते ही दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो भी 16 साल की अबोध बालिका का। जी हाँ, 16 साल की लड़की का बलात्कार, अबोध बालिका का बलात्कार, 10वीं पास छात्रा का बलात्कार, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, सतनामी जाति की लड़की का बलात्कार करने वाला बलात्कारी पिछड़ी जाति यानी अगरिया जाति से। बलात्कारी ने बलात्कार करते हुए पूरा वीडियो बनाया और लड़की के इंस्टाग्राम आईडी में डाल भी दिया, वायरल हुआ। बलात्कारी गांव का रसूखदार का बेटा है, नाम है उसका पुण्य प्रसून पटेल, लगभग 21 साल। पिता डॉक्टर रामधन पटेल झोला छाप डॉक्टर हैं, गांव में है प्रैक्टिस व दवा की दुकान चलाते हैं। डॉक्टर रामधन पटेल कट्टर कांग्रेसी हैं। ये सारी पृष्ठभूमि के बाद अब हम आपको आगे बताते चलते हैं कि लड़की व लड़का दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एजेंसी में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के बसना थाना अंतर्गत ग्राम नौगढ़ी के रहने वाले हैं लड़की और लड़का। अक्सर होता यही है कि एक ही गांव के होने की वजह से पढ़ते खेलते कूदते कब बड़े हो गए, जवान हो गए, पता ही नहीं चलता। हालांकि लड़की की उम्र 16 साल है। लड़की बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार लगती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी लगती है। बातचीत और उसके बयान से लगता ही नहीं कि यह लड़की बच्ची है, फुल्ली मैच्योर लगती है। लड़की का कहना है कि लगभग 2 साल से रिलेशनशिप में हम दोनों थे, हमारे बहुत अच्छे व मधुर संबंध थे। हमने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई थी। ये देखिए कुछ तस्वीर, हम लड़की की तस्वीर को ब्लर करके दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है जो लड़की ने खुद हमें दी है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि लड़की लड़के में दोनों में प्रेम था। हम अपने दायरे में रहते हुए व सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सम्मान करते हुए पीड़िता का चेहरा व नाम नहीं दिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम पीड़िता का बयान, वह भी पूरा बयान दिखाएंगे जो स्वयं हमारे स्टूडियो में आकर उन्होंने दी है। किसी भी समाज में बलात्कार जैसे कृत्य के लिए जगह नहीं है, इजाजत ही नहीं है। किसी के साथ बलात्कार, रेप, यौन उत्पीड़न, अस्मत लूटने, ये शब्द हैवानियत की श्रेणी से भी ऊपर का घृणित काम है। देखें ये पीड़ित बच्ची क्या कहती है, देखें ये उसका बयान। आज मैं एक ऐसे मसले पर आपसे रूबरू हो रहा हूं और उस बच्ची से आपकी मुलाकात भी कराता हूं। समाज में सबसे घृणित काम है अगर किसी की इज्जत लेना। एक ऐसा शख्स जो अपनी रसूखदारी से और मित्रतावत अपने को मित्र बताते हुए एक बच्ची की अस्मत से, उसकी इज्जत से खेल गया और सारी ज़िंदगी उस बच्ची को एक दाग दे गया। समाज उसे आज जो है स्वीकारना नहीं चाहता, माँ बाप उसे स्वीकारना नहीं चाहते। और मैं यहाँ तक बता दूँ कि जिस प्रलोभन से उस बच्ची की अस्मत के साथ उसने खेला है, जिसको हम रेप कहते हैं, वो रेप किया है। और उसके बाद उसने ये कह दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। आप सुनेंगे तो बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि इस बच्ची की उम्र जो है 16 साल से कम उम्र है। और इसके साथ, इस बच्ची के साथ उसने जो घिनौना हरकत किया है, मैं आप सबको बताता हूँ। उसका नाम भी बताता हूँ, कहाँ का रहने वाला बताता हूँ सब आपको। कहाँ के रहने वाले हो? नौगढ़ी, ग्राम पंचायत नौगढ़ी। बेटा एक बात बताओ कि आप अभी 10वीं कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 10th पास आउट हुई हूँ अभी। 10th पास हुई है। उम्र क्या है अभी? 16 साल है। बेटा ये जो लड़का था उसका क्या नाम है, आपका जो मित्र बना हुआ था? पुण्य प्रसून पटेल। उनके पिताजी का नाम? श्री रामधन पटेल जी। आप ही के गांव के थे? हाँ। ये छोटी सी बात बताएं बेटा, कैसे धोखा हुआ, हल्का सा बताएं बेटा। अब हम दोनों रिलेशनशिप में थे। हाँ। उसके बाद अब मेरे से बोला कि शादी करूँगा तेरे से और पत्नी बना के रखूँगा करके। उसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और लास्ट में मेरे कास्ट से जज कर दिया कि तू छोटे कास्ट की है तो तेरे से शादी नहीं करूँगा, अगर बड़े कास्ट की होती तो शादी कर लेता। समाज मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर तेरे से शादी करूँगा तो, करके मेरे को धोखा दे दिया और शादी नहीं करूँगा करके बोल रहा है। आपके माँ बाप क्या कहते हैं? मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मर गए उनके लिए, मतलब ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो ये जो थाने में FIR कराया है, आपने खुद ने कराया है या माँ बाप ने कराया है? नहीं, मैं खुद। कब से, कितना दिन से प्रयास में थी और कब आपका FIR हुआ? संडे 8 तारीख। नहीं, अभी जो है ना, कितने तारीख से थाने में गई थी और कब FIR हुआ आपको? 8 तारीख हुई। 8 तारीख को गई थी।
और अच्छा, एफआईआर हो गया आपका? हाँ हो गया। बसना थाने में हुआ? हाँ। थाने वाले पूरा सपोर्ट किया आपका? हाँ किए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेटा कि अभी कम उम्र है अभी आपकी, और मैं जहाँ तक सुना हूँ कि उसे जो है महासमुंद जो है जेल ले जाया गया है। हाँ। तो ये तो तय हो गया कि वो सजा भुगतेगा। आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है आपने बेटा? अब पढ़ाई पूरा करूँगी अब जैसे भी करके। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दोगे? हाँ। ठीक है, तो अभी माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो बाहर रह के करोगे? हाँ। तो आप को जब फोन आएगा कि कोई महिला आयोग से वगैरह तो आपकी कुछ मदद करना चाहेंगे, तो क्या चाहती हैं आप? कि अगर कोई आप आगे आता है आपकी मदद करने के लिए तो क्या चाहती हैं आप? मदद लेंगी, उनसे बात करेंगी? हाँ करूँगी। कैसा एक लगता है बेटा जैसे ये आपके साथ तो धोखा हुआ, आप आपकी उम्र की हम उम्र की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे जो झांसे में आए क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं? बस इतना कि किसी भी लड़के के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें और अपने शरीर के साथ खेलने का मतलब मौका ही ना दें। बस यही। जी, बहुत अच्छा। घटना घटित किया है बसना के नायकपारा के विजय भोई के मकान पर, जो उन्होंने किराए पर दिया है। लकेश्वर पटेल उर्फ लक्की को किराएदार रेपिस्ट लड़के का दोस्त है। लड़की का कहना है कि मुझे धोखे से वॉशरूम जाने के बहाने ले गया था और मेरे साथ यह कृत्य किया। मेरे लाख मना करने के बाद भी जब मैं उस पर पूर्ण विश्वास करती थी, मेरा विश्वास भी उसने तोड़ दिया। अपने मोबाइल से पूरी अश्लील वीडियो बनाया, मेरी जानकारी के बगैर हद पार कर दी लड़के ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। उसने लड़की के इंस्टाग्राम आईडी में यह अश्लील वीडियो डाल दिया और वायरल भी कर दिया। सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या इस तरह की हरकत से वो अपने प्रेमिका से छुटकारा पाना चाहता था या उसे बदनाम करना चाहता था। कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। नादानी में किया गया यह कृत्य जिंदगी भर के लिए एक बदनुमा दाग बनकर रह गया। स्वयं बलात्कारी एवं अबोध बालिका के लिए दोनों का गांव एक घटना स्थल बसना थाना अंतर्गत आता है। घटना 13 नवंबर 2024 को रात 8 बजे के तकरीबन की है। बसना में अपने दोस्त लकेश्वर पटेल उर्फ लकी पटेल के नायकपारा स्थित किराए के मकान में घटित हुआ है। देखिए ये मकान, स्वयं पीड़िता इस बात की पुष्टि कर रही है। देखिए ये वही जगह है जहां मेरे साथ घटना घटा। 8 जून को पीड़िता ने थाना बसना में अपनी सारी व्यथा को बयान में दर्ज कराई। बसना थाने में लड़के के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। अपराध क्रमांक 65(1) BNS 67 का IT एक्ट 46, पॉक्सो एक्ट एवं 32V का ST एक्ट का घटित करना पाए जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इन धाराओं के अंतर्गत लड़के को यानी पुण्य प्रसून पटेल को सजा के लिए महासमुंद जेल भेज दिया गया। लड़की की उम्र अभी 16 साल है। लड़की चाहती थी कि वह लड़का मुझे शादी कर ले तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, भले ही मैं 2 साल इंतजार करूंगी अपने बालिग होने तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की का कहना है मेरी बदनामी व उसने मेरी इज्जत लूटी है। पुण्य प्रसून पटेल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे दगा दिया है, छल किया है, वादे से मुकर गया, चाहे अपने घर वालों के कहने पर। नतीजा क्या निकला? आखिरकार करनी का फल भुगतने के लिए उसे जेल जाना पड़ा। ये बच्ची 16 साल की एक अबोध बालिका है। इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आगे की जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह हमेशा रहेगा। लोग सारी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह की बातों को लोग भूलते नहीं। पवित्रता, पाकदामनी, निष्कुलता, ऐसी बातों को करके समाज भी प्रताड़ित करता है। इस तरह के मामले इतने संवेदनशील होते हैं कि बहुत सारी लड़कियां अपने साथ हुए ऐसे कृत्य को बता नहीं पाती। बहुत सारा परिवार समाज के डर से अपनी बेटी बहन के ऊपर हुए बलात्कार जैसे मामलों को दबा भी देता है। कई लड़कियां, कई महिलाएं जब उनका दम घुटता है ऐसी घुटन में अपनी जान तक गंवा देती हैं। हम आपको बताते चलें कि बड़ी हैरत की बात है कि इस बच्ची के माँ बाप ने इसे घर से निकाल दिया है। कारण जानना चाहते हैं? कारण जानना चाहते हैं? चुप रहने के लिए 5 लाख रुपए लिए लड़के के पिता रामधन पटेल से इस बालिका के पिता ने। बाकायदा स्टाम्प में इस बात की लिखा पढ़ी की गई, आगे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कहा गया। अब जब लड़की ने देखा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरा प्रेमी मेरे साथ दगा दे गया, तब लड़की ने साहसिक कदम उठाया और कानून का सहारा लेना चाहिए। तब माँ बाप ने इसे डांटते फटकारते हुए घर से निकाल दिया। इस बात की परवाह भी नहीं की कि हमारी अबोध बालिका, हमारी बेटी आखिरकार जाएगी कहाँ। धन्य है वो माँ जिसने इन हालातों में अपने जिगर के टुकड़े को दर दर भटकने को छोड़ दिया। वर्तमान में ये अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती है और यह बच्ची
चाहती है कि मैं पढ़ूंगी, आगे कुछ बन करके मैं इस कलंक को मिटाना चाहती हूँ। मैं नारी जगत में और इस संसार में एक मिसाल काम करना चाहती हूँ, ताकि मेरी तरह और भी कोई अबोध बालिका इस तरह के प्रेम जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। आश्चर्य किंतु सत्य। क्षण भर की विपाशा के लिए इतना गंभीर कृत्य, अमानवीय कृत्य, इसके बाद पीड़िता की आगे की जिंदगी प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहता है। हमेशा देखा गया है कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जब भी बलात्कार का मामला सामने आया, एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार या सामूहिक बलात्कार, बच्ची, लड़की, महिला के साथ बलात्कार, तो हर बार उन मामलों की तुलना दिल्ली के निर्भया बलात्कार से किया जाता है। कठुआ गैंगरेप से लेकर के उन्नाव रेप केस, बंगाल डॉक्टर रेप और हैदराबाद गैंगरेप, इस तरह की घटनाओं की अमानवीयता जाहिर करने के लिए अक्सर निर्भया गैंगरेप को जरूर याद किया जाता है, भले ही तुलनात्मक दृष्टि से ही क्यों ना हो। हमने देखा है अक्सर कि बलात्कार को पाशविक कहा जाता है, पर इस तरह कहना यह पशु की तौहीन है। पशु कभी बलात्कार नहीं करते, सूअर तक नहीं करता, मगर आदमी करता है। यहाँ ये बात करना भी लाजमी होगा कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। कहीं ना कहीं खुद को, समाज को अपना अक्स, अपना चेहरा देखना होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है। घर का रहन सहन, तालीम, तरबियत बच्चों को जरूरत से ज्यादा देनी होगी। जरूरत के बगैर मोबाइल देना, संगत कुसंगत पर ध्यान न देना, चाहे लड़का हो या लड़की। माँ बाप, भाई बहन, अभिभावक का फर्ज है कि पाश्चात्य सभ्यता से दूर अपना संस्कार सिखाएं। बताएं कि हम भारतीय परंपरा के मानने वाले हैं। हमें हर हाल में अपनी परंपरा और सभ्यता को अपनाकर, संजोकर, सहेज कर, आत्मसात कर रखना होगा, सजाना होगा, संवारना होगा, आत्मसात करना होगा। इसी तरह के समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमें बल मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लालादानी, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार।